हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये होली का मौसम पार हुआ है। ये होली के बाद में, होली का दिन में हम वीडियो करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। और होली का बाद में भी एक बीमारी का बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे देखने को मिलता है। ये होली के बाद में माम्स किसी किसी को हो सकता है। माम्स का मतलब क्या? कान का बगल में जो पैरोटिड ग्लैंड रहता है वो स्वेलिंग हो जाता है कान का सामने में। गालफुल्ली बोला जाता है, गालफुल्ली भी बोल के आप लोग बहुत कोई जानते हैं। इस विषय के ऊपर में होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा कारीगर दवाई है। ये कुछ दवाई के विषय में हम आप लोगों को जानकारी देना चाह रहे हैं। इसमें से पहला दवाई का नाम है जैसे कि एकोनाइट, एकोनाइट नेपेलस। ये हम आगे भी बहुत वीडियो में डिस्कस किए हैं। कोई भी एक्यूट कंडीशन हो, एक्यूट बीमारी कुछ भी हो, उसमें एकोनाइट ये दवाई बहुत ही अच्छा कारीगर दवाई माना गया। ये एकोनाइट दवाई के लिए पैरोटिड ग्लैंड में जो मांस हो जाती है उसके लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छा सिम्टम्स दिखाई देगा। ये क्या होगा? स्वेलिंग के साथ में ये कान का बगल में जो पैरोटाइटिस हो गया है उसके साथ में ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार आ सकता है। बहुत ही हाई टेम्परेचर 103-4 तक पहुंच जा सकता है। ऐसे स्थिति में हम लोग एकोनाइट दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एकोनाइट दवाई 30 पावर का 2 से 3 बूंद करके दिन भर में 3 मरते लेने से उसको ये सिम्टम्स के साथ में अगर मैच कर जाए तो ये दवाई लेने से उसको बुखार भी चल जाएगा और ये माम्स जो हुआ है माम्स भी ठीक हो जाएगा। दूसरे दवाई के बारे में बोलेंगे। ये दूसरे दवाई का नाम है बेलेडोना। इसके विषय में भी हम आगे बहुत सारा वीडियो में चर्चा किए हैं। ये भी हम लोगों के लिए एक्यूट कंडीशन का एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। ये दवाई में खास करके जो सिम्टम्स देख के हम लोगों को देने पड़ेगा वो है क्या? इसको भी बुखार रहेगा, फीवर बहुत रहेगा। फीवर के साथ में डिलीरियम एक बहुत बड़ा इसका सिम्टम्स रहता है। डिलीरियम का मतलब हो गया कि बुखार में ये ओल बोल बोलने लगेगा। सोए में, नींद में भी बोल सकता है, बिना नींद में भी ये थोड़ा सा ओल बोल बोल सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कि सिर का सामने का हिस्सा में उसका कुछ भी तकलीफ बताएगा, जैसे दर्द बोल सकता है, टिस्टिसाट बोल सकता है। ऐसा स्थिति में बेलेडोना दवाई, ये भी 30 पावर का दवाई 2 से 3 बूंद करके दिन भर में 3 बार लेने से हो सकता है 3 से 4 दिन लेने पड़े तो उसका मांस भी ठीक हो जाएगा, साथ में बुखार भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद में बहुत ही कारीगर दवाई माना जाता है। ये दवाई अपने से आप लोग तो जो जनरल आदमी ये वीडियो देख रहे हैं, ये दवाई आप लोग अपने से तो ले नहीं सकते हैं। ये कोई डॉक्टर का एडवाइस में लेने से अच्छा है। फिर भी अगर सिम्टम्स बिल्कुल अगर मैच कर जाए तो ले सकते हैं। ये दवाई का नाम हो गया मार्क बीन आयोड। ये दवाई खास करके जब बाएं तरफ का कान में स्वेलिंग हो जाए, कान का सामने में पैरोटिड ग्लैंड में अगर स्वेलिंग हो जाए और स्वेलिंग बहुत काफ़ी ज़्यादा रहेगा और उसके अंदर में रेडनेस मतलब लालपन दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। ऐसा स्थिति में बाएं तरफ का इफेक्ट होने से इसमें मार्क बीन आयोड दवाई लिया जा सकता है। ये भी 30 पावर का दवाई 2 से 3 बूंद करके दिन भर में 3 बार 3 से 4 दिन ले लीजिए तो आपका ये बाएं तरफ का जो मांस हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। साथ में बुखार हो, स्वेलिंग हो, लालपन जो रेडनेस रहता है ये भी ठीक हो जाएगा। दूसरी दवाई जो नाम बोले मार्क प्रोटो आयोड, ये अगर दाहिना तरफ का गाल में गालफुल्ली हो जाए तो उसके लिए बहुत ही कारीगर दवाई है। ये दवाई भी अगर जिसका ज़रूरत हो, ये सिम्टम्स अगर मैच कर जाए तो ले सकते हैं। 30 पावर का दवाई 2 से 3 बूंद दिन भर में 3 बार करके कम से कम 3 से 4 रोज आप ले लीजिएगा तो आपका गालफुल्ली, डायना साइड का गालफुल्ली, चाहे पैरोटाइटिस बोलिए चाहे माम्स बोलिए, ये बीमारी लेकिन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दवाई के बारे में बोलेंगे, उसका नाम है रास्टॉक्स। ये हम आगे दिन भी, होली के दिन में भी चर्चा किए थे कि किसी को अगर पानी वाला रंग खेलने के वजह से जैसे ठंडा भी लग गया हो, चाहे उसका स्किन में रैशेस हो गया हो, उसमें भी काम आती है। साथ में ये माम्स भी अगर किसी का हो जाए
तो माम्स में भी ये दवाई बहुत ही कारगर दवाई माना गया है। इसमें क्या होता है, बहुत ही रेडनेस रहेगा, ये स्वेलिंग जो भी रहेगा दाहिना साइड या बायां साइड दोनों तरफ में भी हो सकता है, रेडनेस बहुत रहेगा और स्वेलिंग भी बहुत रहेगा। ऐसा स्थिति में यार हम लोग रास्टॉक्स दे सकते हैं। और इसमें खास बात है कि इसका टांग में भी, जुबान का सामने में जुबान देखने बोला जाएगा तो जुबान का टांग में भी रेड टिप बोला जाता है, रेडनेस ऑफ टांग टिप रीजियन में देखा जाएगा। तो इसमें भी हम लोग रास्टॉक्स दवाई को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यही बीमारी अगर ठीक नहीं होके 4-5 दिन में अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो ये बीमारी ऐसा होता है कि शरीर का और भी विभिन्न हिस्सा में और भी तरह तरह का हिस्सा में ये पहुंच सकती है। ये बीमारी खास करके मेल में अगर ऑर्काइटिस तैयार कर दे तो उसमें लेकिन पाल्सेटिला दवाई उसके लिए बहुत ही कारगर दवाई होगा। इसके लिए भी आपको डॉक्टर का सलाह लेके ही लेने से सही रहेगा। और औरतों में अगर किसी का अगर ये कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो मैस्टाइटिस हो सकता है, और भी बहुत सारा इसका कॉम्प्लिकेशन है। एक वीडियो में सब कुछ तो डिस्कस करना मुश्किल है, इसलिए जितना शॉर्ट में जितना हो सके उतना ही हम बता रहे हैं। तो मैस्टाइटिस अगर हो जाए उसमें भी लेकिन ये पाल्सेटिला दवाई बहुत ही अच्छा कारगर दवाई है। ये दवाई भी, ये दोनों दवाई जो मतलब दवाई तो एक ही बोले दोनों बीमारी के लिए, पाल्सेटिला जो है 200 इस्तेमाल करने पड़ेगा। 200 पोटेंसी दवाई सुबह में शाम में 2 बार करके, दिन भर में 2 बार करके लेके कम से कम 3 से 4 दिन अगर खा लेते हैं तो देखिएगा आपको आराम मिल जाएगा। तो ये ऑर्काइटिस या मैस्टाइटिस बीमारी के बारे में हम फिर कभी आलोचना करेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, लाइक देके हमको इनकरेज करने का कोशिश कीजिए, तब हम और भी तरह तरह का बीमारी के बारे में और उसमें क्या क्या होम्योपैथी का दवा इस्तेमाल हो सकता है ऐसा वीडियो हम बनाते रहेंगे। ये वीडियो सब्सक्राइब करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो, नॉलेजेबल होम्योपैथी का वीडियो हम लाते रहते हैं। आप लोगों को देखने से ज़रूर अच्छा लगेगा, कुछ फ़ायदा भी होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में इसको और भी शेयर करने का भी कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट देने भूलिए मत। आपको कौन विषय के ऊपर में, कोई बीमारी के ऊपर में, चाहे कोई दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बोलिएगा, हम उसी विषय के ऊपर में चर्चा करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप सब अच्छा से रहिए, अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ख्याल करिए, बहुत खुश रहिए।